सर, आज के समय में नागरिक पत्रकारिता इतना उभर रहा है, तो ऐसे में एक सवाल पैदा होता है कि हम लोगों के लिए जर्नलिज्म का कोर्स करना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि ये बात अपने आप में गलत है कि अवामी तौर से जर्नलिज्म जो है, सहाफत जो है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यूट्यूबर्स का बढ़ना या बहुत से जो हर आदमी जो है कैमरा लेकर के और माइक लेकर के निकल पड़ा है, माफ कीजिएगा, वो जर्नलिज्म नहीं कर रहा। वो एक अजीबो गरीब खुद एक जाल में फंस गया है सोशल नेटवर्किंग साइट्स के। इसमें अपनी हर चीज को वो लोगों के लिए अवेलेबल कर रहा है, अपने आप को कई बार बेइज्जत कर रहा है। जर्नलिज्म एक बहुत सिंसियरिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ करने वाला काम है, बहुत ज्यादा मेहनत के साथ करने वाला काम है, और इसके लिए बहुत कम लोग बाहर हैं। बहुत सारे जो पार्टियों के लोग हैं, बहुत सारे जो नजरियात के लोग हैं, वो उल्टे सीधे तरीके से बहुत सारी चीजें कोशिश कर रहे हैं फैलाने की, लेकिन वो बुनियादी तौर से जिसको जर्नलिज्म कहते हैं, माफ कीजिएगा, ऐसे करने वाले लोग बहुत कम हैं। और हमारे यहाँ तो जर्नलिज्म की एक तरह से मौत हो चुकी है, एक तरह से जर्नलिज्म की मौत हो चुकी है, और कई जगहों पे उसे दफनाया जा चुका है, कई जगहों पर उसे जलाया जा चुका है। जरूरत है कि जिम्मेदारी के साथ जब आप एकेडमिक वर्ल्ड में आते हैं, जब आप अच्छे स्कॉलर्स के जरिए आप चीज़ों को सीखते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी ज़बान दुरुस्त होती है, आपको टेक्निक्स पता होती है, टेक्निक्स जो होती है वो पता होती है। आप देखिए, ज़्यादातर लोग जो ऐसे कर रहे हैं, ना उनको बुनियादी टेक्निक पता है, ना उनकी ज़बान अच्छी है, और क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए, कब कहना चाहिए कब नहीं कहना चाहिए, इसकी समझ सिरे से नहीं। तो ऐसे वक्त में जो अच्छे इदारे हैं, जामिया इस्लामिया में मास मीडिया और मास कम्युनिकेशन के बहुत सारे कोर्स, मास मीडिया उर्दू का कोर्स, मास मीडिया हिंदी का कोर्स, या मास कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं मुख्तलिफ तरह के, जो उसको डिस्कस करते हैं। तो वो पूरा एक रिसर्च टीम है, वहाँ पर अच्छे स्कॉलर्स हैं, अच्छे प्रोफेसर, अच्छे लेक्चरर्स हैं, जिन्होंने दुनिया भर में उन इदारों में काम किया है और दुनिया भर की चीज़ों को पर उनकी नज़र है। लेकिन वही जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं, हर माइक उठाने वाला जो है जर्नलिस्ट नहीं हो सकता। जैसे हर टोपी वाला और हर टिकी वाला जो है इस्लाम का और हिंदुइज्म का स्कॉलर नहीं हो सकता। हर दाढ़ी वाला मतलब एक बड़ा आलिम हो या स्कॉलर हो या मुसलमानी हो, जरूरी नहीं है। उसी तरह से हर माइक वाला और हर कैमरे वाला जो है जर्नलिस्ट हो जाए, ये बहुत बड़ा मसला है। जर्नलिज्म बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और जिसके अंदर ये जिम्मेदारी का एहसास हो जाए, वो एक जिम्मेदार शहरी हो जाता है। और जो जिम्मेदार शहरी होता है, वही मुल्क के लिए सबसे पॉजिटिव काम करता है और पॉजिटिव रवैया कायम करता है पूरे मुल्क में, जिससे एक खूबसूरत मुआशरा और एक खूबसूरत मुल्क आता है। सर, मीडिया के कई प्रोफेशन में आपने बखूबी काम किया है, तो उसकी थोड़ी सी टिप्स दीजिए, क्योंकि मीडिया में आवाज का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो आवाज को किस तरह से हम ऐसे बनाएं जो अट्रैक्ट करे लोगों को। सबसे पहले तो आवाज होता है, आवाज नहीं होता या नहीं होती है ना, आवाज होती है। तो एक तलफ़्फ़ुज़ पर फोकस करें, हो सके तो किसी उर्दू के आदमी को पकड़ें और अपनी ज़बान, क्योंकि उर्दू हमारे भारत की लिखवा सरीका है, तो इसमें अगर हम तलफ़्फ़ुज़ का थोड़ा सा ध्यान रख लें तो बहुत फ़ायदा होता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ज़बान की एक पिच होती है, ज़बान का एक अंदाज होता है। जितनी तरह की चीज़ें होंगी, जितने तरह का वीडियो होगा, जितने तरह का मैसेज होगा, उसका स्टाइल बदलता रहेगा। मसलन जब मैं वर्ल्ड स्पेस सैटेलाइट रेडियो सिंगापुर वाले में आरजे था, तो उसमें कुछ प्रोग्राम जो रिलीजियस थे, कुछ प्रोग्राम जो दूसरे टॉपिक से रिलेटेड थे, तो सबकी पिच बदल जाती थी। और जो ऑडियो का जो मामला होता है, उसमें आवाज़ के ज़रिए ही सब कुछ लोगों तक पहुँचाना होता है। लेकिन वीडियो के अंदर बहुत सारी आसानियाँ हैं, आवाज़ है, फिर विजुअल्स भी होते हैं। तो उसके हवाले से जो कंटेंट आपका अगर मजबूत है, तो आप बहुत अच्छी तरह अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन आवाज़ की पिच का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है ये, और ख़ास से जो आपका जेस्चर पोस्चर है, उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हो ये रहा है कि हमारे मीडिया में कई बार जब हम न्यूज़ चैनल देख रहे होते हैं, तो उसमें सारा फोकस जो है मेकअप पे और सारा फोकस ड्रेसअप पे होता है। जो उसकी रियल टेक्निक है या जो ज़बान की
جو صلاحیتیں ہیں جن کے ذریعے بات لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے، کن الفاظ میں بات پہنچائی جاتی ہے، تو اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، کیونکہ عام طور سے زبان جاننے والے لوگ بہت کم رہ گئے ہیں. بس وہ مائک اٹھا کے کیمرہ اٹھا کر کے اور وہ لوگ سب جرنلسٹ ہو گئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو.